सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले। एक महीने बाद बड़ा तोहफा। इस समय केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन व अन्य भत्ते दिए जा रहे हैं। अब कर्मचारी आठवें वेतन आयोग के जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से जल्द इस बारे में ऐलान किया जा सकता है। इसके तहत के कर्मचारियों के वेतन व पेंशनर्स की पेंशन समेत कई अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाल ही में गुड न्यूज़ आई है। अब जल्द ही कर्मचारियों के वेतन में इजाफा देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने का ऐलान जल्द ही होने की संभावना है, जिसके तहत कर्मचारियों को महंगाई से काफ़ी राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार की ओर से ये फैसला लेने पर कर्मचारियों के वेतन व अन्य भत्तों में भारी इजाफा देखने को मिलेगा। साथ ही पेंशन धारकों को भी ठाठ हो जाएंगे। आठवें वेतन आयोग के तहत वेतन में होगी इतनी वृद्धि। इस समय कर्मचारियों में चर्चाएं हैं कि नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी को लेकर सुझाव मांगे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही तय किया जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो इससे कर्मचारियों को बम्पर लाभ हो सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि फिटमेंट फैक्टर के तहत कर्मचारियों की वेतन को निर्धारित किया जाता है। इसके तहत कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना की जाती है। सातवें वेतन आयोग के तहत इतना था फिटमेंट फैक्टर। अगर सातवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो यह 2.56 था। फिलहाल कर्मचारियों को इसी के आधार पर 18,000 रुपये बेसिक सैलरी दर दी जाती दी जा रही है। अगर कर्मचारियों की मांग के अनुसार आठवें वेतन आयोग के तहत 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू कर दिया जाता है तो जिसके हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपये तक किया जा सकता है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सातवें वेतन आयोग की तरफ ही फिटमेंट फैक्टर वाली मांग को इस बार भी मान लिया जाएगा। पेंशनर की पेंशन में यह बढ़ पड़ेगा फ़र्क। अगर आठवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को का ये प्रस्ताव मान लिया जाता है तो इससे कर्मचारियों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। फिलहाल की न्यूनतम पेंशन के बारे में बात करें तो रिटायर्ड कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार 9,000 रुपये के हिसाब से पेंशन दी जा रही है। वहीं अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 कर देती है तो कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 25,740 रुपये तक हो सकती है। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। डीए समेत अन्य भत्तों में भी होगा लाभ। अगर वेतन और पेंशन में संशोधन के बारे में बात करें तो आठवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों ये लाभ तो होंगे ही, साथ ही महंगाई भत्ते समेत और भी कई अन्य लाभ किए जा सकते हैं। महंगाई भत्ते के तहत कर्मचारियों को महंगाई से राहत दिलाई जाएगी। यह तो आप जानते ही होंगे कि केंद्र सरकार की ओर से साल में 2 बार डीए को संशोधित किया जाता है। आठवें वेतन आयोग के तहत वेतन के हिसाब से सातवें आठ बेसिक वेतन के हिसाब से डीए और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की होने की उम्मीद लगाई जा रही है। यूपीएस को जल्द किया जा सकता है लागू। केंद्र सरकार की ओर से अगले साल अप्रैल माह में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लागू किया जा सकता है। इस योजना के तहत पेंशन को कर्मचारी की रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने के औसत वेतन के बेसिस पर ही तय किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि यह 50% हो सकता है। इस स्कीम के तहत पेंशनभोगियों को एक व्यवस्थित और फायदेमंद बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आठवां वेतन आयोग को लेकर कब होगी घोषणा? माना जा रहा है कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगी के लिए आठवें वेतन आयोग को लेकर अगले साल के केंद्रीय बजट में ऐलान कर सकती है। उसके बाद गठन होने पर केंद्र सरकार द्वारा की सिफारिशों को माना जा सकता है। इससे न केवल
कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में भी बेहतरी देखने को मिल सकती है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन स्तर में भी सुधार देखने को मिलेगा। कर्मचारियों समेत इन लोगों को होगा लाभ। कर्मचारियों को 8 वेतन आयोग को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। अगर सरकार कर्मचारियों की इस डिमांड को मान लेती है तो इससे कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के लिए बढ़ती महंगाई से लड़ना काफ़ी आसान होगा। साथ ही उनका आर्थिक स्तर भी इंक्रीज होगा। 8 वेतन आयोग के लागू हो जाने से वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ते और अन्य सुविधा समेत कई लाभ कर्मचारियों व पेंशनर को मिल सकते हैं। साथ ही कर्मचारियों के परिवार को भी इसका लाभ होगा। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।